आलिया फरजीन। आलिया फरजीन है। आपका पहला सवाल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम क्या था और उनका लक़ब क्या था? अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला था और लक़ब तैयब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विधवी औरतों का दूध क्यों पिलाया गया? अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने की घर से बदवी औरतों के हवाले कर दिया जाए ताकि बच्चा दूध पी के अच्छी अरबी ज़बान बोल सके और गहवारे से ठोस और उसकी जिस्म मजबूत रहे। फिर से बोल सकते हो गया, समझ गया। तीसरा सवाल है कि इस्लाम मज़हब यानी इस्लाम धर्म की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम मज़हब की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर है। कन्फर्म है जवाब? चलिए ठीक है। आपका चौथा सवाल है, दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत किसने की? दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत चाचा जनाब अबू तालिब ने की। इनके बाद ज़ैद आलम शहाबुद्दीन। आपका पहला सवाल होगा, मकाम अबवा कहाँ है? मकाम अबवा जो एक जगह का नाम है, वो किस जगह पर वाक़ है? मकाम अबवा अरब में है। मकाम अबवा, आपने सवाल समझा? मकाम अबवा किस जगह पर वाक़ है, यानी कहाँ है? मकाम अबवा मक्का में है। ज़ैद, तो आप बताइए हमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी थे, उनकी वालदा के बाद किसने सबसे पहले आपको दूध पिलाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुएबा ने आपको दूध पिलाया। आप कंफर्म है? किन की लवंडिया थी वो? किन की लवंडिया थी वो? चलिए ठीक है भाई। आपका तीसरा सवाल मेरे पास है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? पूरे यकीन के साथ बताइए। 22 मार्च। पूरा यकीन है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है? ठीक है, चलिए। आपका चौथा सवाल है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। मोहम्मद आतिफ कलाम। आइए, 4 पर्ची निकालिए यहाँ से, 4 पर्ची इसमें से निकालिए, आराम से बैठ जाइए। आपका पहला सवाल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का दूसरा सफ़र कब किया? यानी इस सवाल में आपको ये बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी जब आपने मुल्क शाम का दूसरा सफ़र किया? 25 साल। आप मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के तालिब इल्म हैं, वहाँ पे हिंदी पढ़ाया जाता है, साइंस भी पढ़ाई जाती है। तो चलिए हम आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवालात कर लें। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक डरिए मत। भारत का आराम से बताइए। राष्ट्रपति। कंफर्म है ना आप? कौन? आतिफ कलाम। जी, आतिफ कलाम बाबू। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था?
लाल बहादुर शास्त्री। आप अपने इस जवाब पर अटल हैं या चेंज भी करना है? कन्फर्म है? ठीक है, लीजिए। आपका चौथा सवाल है, दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत किसने की? दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने। आपका जवाब सही है, कंफर्म है। सुमैया अंसार। वालेकुम सलाम भैया, बैठिए। आपका पहला सवाल होगा, सैयदा सौबिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा सौबिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद किसने आपको दूध पिलाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा सौबिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद हलीमा बिन्त ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने दूध पिलाया था। और ये ख़ानदान बनी साद बिन बकर की ख़वातीन थी। आप लोगों को बता दूं कि आपसे जितना सवाल किया जा रहा है जवाब उतना ही आपसे मतलूब है। अगर ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके नंबरात पर असर पड़ सकता है, इसलिए आपसे जितना सवाल किया जाए जवाब उतना ही दें, बराए मेहरबानी। आपसे दूसरा सवाल है, हमारे आखिरी नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की कब वफ़ात हुई थी? और जब वो वफ़ात हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने से 2 माह कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? उस वक्त उनकी उम्र यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम की उम्र कितनी थी? उनकी 25 साल की थी उनकी उम्र 25 साल की थी। तीसरा सवाल है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 बरस की थी। ठीक है, इस पर ये पूरा यकीन है, बदलना नहीं है। चलिए, आपका चौथा सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप अपने सवाल से सहमत हैं? जवाब से? थे ना बोले? हाँ, हो गया, ठीक है, हो गया। तैयबा अम्मार। इनके बाद हाँ, 4 मिनट। हम बोले वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बैठ जाइए। इसमें से 4 पर्चे निकालिए। आपसे पहला क्वेश्चन होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को मेहर में क्या दिया था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई तो आपने उनको मेहर में क्या दिया था? जोर से बोलो, कस के बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को मेहर में ऊँट दिए थे। और उस ऊँट की तादाद कितनी थी? जी, इसमें बोलिए, इसमें बोलिए। ये जो सवाल है ना, और इस सवाल के अंदर जो इस सवाल का जो जवाब लिखा गया है उसमें उसकी तादाद भी जिक्र है। तादाद नहीं मालूम है? तादाद सवालात में नहीं लेकिन जवाबात में है। क्या चीज़? ठीक है, कितने ऊँट दिए थे?
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया। हज़रत खदीजा के वतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलादें थीं? हज़रत खदीजा के वतन से 6 औलाद थी। माशाअल्लाह, हमारी इस मजलिस में, हमारे इस प्रोग्राम में हम तमाम लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच हमारे इस जामा मस्जिद के सेक्रेटरी साहब मास्टर शेर अहमद साहब मौजूद हैं, आपके सामने आ चुके हैं। लिहाजा आप लोग हिम्मत ना हारिए, इंशाअल्लाह आपका ये प्रोग्राम अपनी मंजिलों की तरफ ऐसे ही रवां दवां होता रहेगा, क्योंकि वक्फे वक्फे से हमारे बीच हमारे ज़िम्मेदारान की आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे आपका ये तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल ये है कि वालिदा मुहतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का यानी वालिदा का इंतकाल हुआ, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र 6 बरस थी। इस जवाब पर मुतमईन है या शक और शुबा भी है? पूरा यकीन है? आपका चौथा सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने आयतें हैं? 6666।